सबसे पहले तो इस 12 साल इस कार्यक्रम को हो गए, इसके लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर पूरे हमारे आयोजक मंडल को हम बधाई दें। एक युग पूरा हो गया। माननीय एडवोकेट रविशंकर पटेल जी, माननीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, एडवोकेट सुलाखी जी, और जिनका मैंने स्वागत किया वो राजकोट से हैं और मैं उनके घर पर अभी पिछले महीने ही होकर आया। इनकी नौकरी के 8 महीने बचे हैं और इनको बेचारों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है। मंचस्थ सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, उपस्थित पार्षद शक्ति, उपस्थित भाइयों, पत्रकार मित्रों, मैं जब भी आपके बीच में आता हूं तो एक निवेदन जरूर करता हूं कि हम समय के अनुशासन का पालन करने पर जोर दें। करें ऐसा मैं भी नहीं कहता, और मुझे लगता है उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि हम 10 बजे से कार्यक्रम शुरू करें, लेकिन हम मिनट टू मिनट कार्यक्रम ऐसा बना दें कि लोग, आम लोगों को आने तक वो 1 बजे तक रखें। और इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पदाधिकारी हैं वो 10 बजे आए और उसके बाद में कोई 1 घंटे का बैठक या कुछ स्वल्पाहार का या कोई ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, हम दूसरे घंटे में जो हमारे अतिथिगण आए हैं बाहर से, उनसे इंटरेक्शन के साथ में कोई एक विषय पर बात हो सकती है। और फिर 1 बजे से हम बाकी आम सभा जैसी जो हमारा चलता है बोले वो हो सकता है। उसका फायदा ये होगा कि, और मैं मानता हूं कि अगर ये काम दूसरा वाला जो सत्र है वो महिलाओं को कर दिया जाए तो लोग 12 साढ़े 12 बजे तक मात्र सकते हो, उसमें वही बोले वही संचालन करें तो बाकी व्यवस्थाएं करने का काम बाकी आयोजक कर सकते हैं और फिर बाद में जो सत्र हो वो सामूहिक सत्र हो। तो मैं दावे से कहता हूं, यदि आपने ये तय किया कि 11 से 11:30 से 12:30 महिलाओं का सत्र है, वो 100% उपस्थिति होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और उसके बाद में जो लोग अपनी सुविधा से आते हैं, बाहर से आते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। और इसे मैं इस अवसर पर 2 ही 3 बात करूंगा। हम शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं, इस बात के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। सोशल मीडिया का जिस प्रकार से उपयोग संगठन ने शुरू किया है, वो बताया उन्होंने कि हर बुधवार को वो लाइव करते हैं और किसी एक व्यक्ति से अपनी बात रखवाते हैं। मेरा इसमें भी यही आग्रह होगा, अगर आप हर बुधवार लाइव करते हैं तो बेहतर ये होगा कि हम उन लोगों को भी ध्यान में रखें कि हमारे बीच में कोई खेल प्रतिभा है जिसने मुकाम हासिल किया। जैसे मैं अभी एक दिन खालसा कॉलेज गया था तो कोई लड़की है जिसने खेल में बड़ा अच्छा स्थान प्राप्त किया राष्ट्रीय स्तर पर, और वो लोधी लड़की है। जब चूंकि मैं तो इनाम बांट रहा था तब मुझे पता चला, वैसे तो मुझे पता था नहीं। उससे मोटिवेशन की हम भाषण करवा सकते हैं लाइव में, और बाकायदा बताए कि बच्चे और बच्चियां उसकी बात सुने, क्योंकि स्वाभाविक है उसको ये बताना होगा कि उस किस कष्ट में उसने ये मुकाम हासिल किया है। हम अक्सर जहां भटकते हैं वो अभावों में भटकते हैं। हमेशा ये लगता है कि अरे साहब हमें तो बड़ी मुश्किल है, हम कैसे आगे कर सकते हैं। मैं हमेशा मानता हूं, मैं आपदाओं में काम करने वाला व्यक्ति हूं, मैं ये मानता हूं कि जैसे ही आपको असफलता सामने दिखती है और वहीं पर जब साहस की जरूरत होती है तभी हम निराश होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हमें बिना पीछे मुड़ के देखे काम शुरू करना चाहिए। इतना तय मान के चलिए कि हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। दूसरा, जब हम लगातार अपनी बातों में बहुत ओज और सॉरी की बात करते हैं, मैं मानता हूं जरूर करना चाहिए, लेकिन जिसके मन में ये साहस की अतिरेक है तो उनसे कहो भाई पैरामिलिट्री फोर्स है, सेना है, उस तरफ जाओ। ये खेत के बाजू में लड़ने की क्या जरूरत है। तलवार मुझे लगता है हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन म्यान से बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, कलम निकलनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसलिए हम कहीं ना कहीं इन चीजों पर थोड़ा सा वो करें। हमारी कमजोरी है, हमको अपनी वीकनेसेस को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो मैं देखता हूं मेरे इतने लंबे जीवन में, हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं,
इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, स्वाध्याय से हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। जो लोग पढ़ लिख गए हैं वो कुछ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन एक बात आप मानकर चलिए कि आप देश के बारे में नहीं जानते, दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए। अभी भी हमारे निकट के कोई नदियों के, पहाड़ों के इतिहास होंगे, विरासतें होंगी, वो हमें नहीं पता। और इसलिए तीसरी बात मैं कहूंगा, जब आप स्वाध्यायी होंगे तो आप अपनी खुद की हिस्ट्री ठीक से लिख पाएंगे। एक बार मैंने कहा था कि हम लोगों से पूछे, क्विज करें बच्चों के बीच में, बच्चों का कार्यक्रम कर सकते हैं एक आधा घंटे का, कि आपको आधे घंटे में अपनी कितनी पीढ़ी की जानकारी है लिख के जमा करिए, जो सबसे ज्यादा लिखेगा उसको हम इनाम देंगे। ये आधा घंटे का इवेंट होगा, लेकिन हमारी चीजों से जोड़ने का उसको मौका मिलेगा। आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं अगले किसी कार्यक्रम में कि आप अपने महापुरुषों के नाम लिख दो, जो सजातीय महापुरुष हैं, जो आपके समाज में पैदा हुए हैं, उनके पांच लोगों के या 10 लोगों के नाम लिख कर दीजिए। अभी तक लोगों को पता नहीं है, और मैं दावे से कहता हूं, मैं अगर दमोह नहीं गया होता तो मैं भी इतनी गहराई से चीजों को नहीं जान पाता। दमोह में जो विरासत है, सामाजिक रूप से जो इतिहास की विरासत है, वो कमाल की है। लेकिन उसके बावजूद भी हम वहां मजबूत नहीं दिखते। वोटों में मजबूत हो गए कि संख्या आपकी ज्यादा है, लेकिन जो गरिमापूर्ण और गौरवशाली इतिहास वहां का है वो पता नहीं है। और इसलिए मैं चौथी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं हमेशा से इस बात का समर्थक रहा हूं और जोर देकर इस बात पर अड़ता रहा हूं, हम समर्थ हैं, हम योग्य हैं, हम क्षमतावान हैं, लेकिन जो हमारी कमजोरियां हैं उनको दूर करना जरूरी है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जिन मुकदमों में फंसते हैं उसके पीछे कारण हमारा खान पान और हमारा बर्ताव है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर भी कोई मोटिवेटर हो तो हमें बताना चाहिए। मैं उनकी तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, मुझे अपनी बात कहें, ऐसी कोशिश करिए कि गुजरात से आए, ये परिवार बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा संपन्न परिवार है, लेकिन आप इनके घर में जाएंगे तो पूरा सब कुछ आपको ले लेंगे। लेकिन ये इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी इनके भाई साहब ने एक अपार्टमेंट में जाकर अपना बंगला ले लिया, वो भी करोड़ों का है। लेकिन इनकी बड़े, जब मैं पुराने मकान में गया था तो वो बड़ा भारी रकबा था, तो मैंने कहा वो छोड़कर यहाँ क्यों आ गए आप इसमें मल्टी स्टोरी में? बोले देखिए, अब बुढ़ापे में हमारे बच्चे तो सब चले गए, और उसके बाद में अब मैं इतना बड़ा व्यवसायी हूँ, इतना सारे पैसे हैं, तो मैं सुरक्षित और अच्छी जिंदगी चाहता हूँ, और इसलिए मैंने वो सब छोड़ के और अपने आकर कॉलोनी में रह रहा हूँ। मुझे लगता है इन बातों में पैसा है, लेकिन साथ में संतुष्टि भी है। बच्चे विदेश में हैं, ये जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इनसे ये अनुभव शेयर करना चाहिए कि आखिर ये भी स्वजाति लोग हैं, वहां संख्या कम है, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें आर्थिक संपन्नता है, शिक्षा है, लेकिन जीने का तरीका नहीं बदला। आप घर में जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि किसी हाई फाई के यहाँ पर आप आ गए। और इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों पर हम जरूर गौर करें। इतना ही मैं इस अवसर पर कहूंगा। मैं कोई राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं करूंगा, लेकिन मैं हमेशा से मानता हूँ कि संवाद सबसे बड़ी चीज है। हमारे बीच से कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, आप उनकी लाइफ स्टाइल भी हम बच्चों को बताएं तो आपको लगेगा कि उनने कितने जूझने के बाद में मुकाम पाया है। और इसलिए मैं इस अवसर पर फिर से सुलाके जी को, आदरणीय वकील साहब को, उनकी पूरी टीम को इधर से शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और मैं हमेशा से कहता हूं कि भाई मैं आऊंगा, लेकिन आप मुझे ही बैठा देते हो, ये ठीक नहीं है। पिछली बार भी मैंने आपत्ति की थी कि हर बार भाषण देना जरूरी नहीं है। दूसरा, आप मुझे समय दीजिए कि आपको इतने से इतने बजे में इतने मिनट रहना है, पर जरूरी नहीं है कि मैं मंच पर बैठूं। हमें एक आध व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। होता यह है कि हम अपना भाषण देंगे और हम चले जाएंगे, क्योंकि आपने 10 बजे का कहा था, फिर मुझे 12 बजे कहा, तो मैं 12 बजे आ गया। चूंकि मेरे कार्यक्रम है तो मैं जरूर जाना चाहूंगा, लेकिन मैं बधाई देता हूं और मैं गौरवान्वित हूं कि आपका कार्यक्रम सफलतापूर्वक यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय बंती, जय भारत।